तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं की मैथ से अध्याय 2 से 2 दशमलव प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमको पढ़ना है निम्नलिखित। पहला प्रश्न क्या दिया है? निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन उनको सबसे पहले अपन क्या करना है, इनके शून्यांक निकालने हैं। अब शून्यांक निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, शून्यांकों एवं क्या करेंगे, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो सबसे पहले अपन इसको पहला सवाल दिया है क्या, x² - 2x - 8। तो इसके अपन क्या करेंगे, शून्यांक निकालेंगे। तो अपन को सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, सवाल को नोट कर लेते हैं। पहला के सवाल क्या दिया है, x² - 2x 8। तो अपन को इसके क्या करना है, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करना है। तो अपन इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अपन देखो इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले शून्य के बराबर इसको मान लेते हैं। तो अपन क्या करें, क्या लिखा है यहाँ पर, माना क्या है कि पी एक्स ही क्यों मान, क्योंकि ये क्या है, एक इसमें चर चर क्या है, एक्स। तो अपन इसको क्या मान लिया, पी एक्स क्या है, एक बहुपद। कौन सा बहुपद है, x² - 2x - 8 क्या है, एक बहुपद। तो अपन ने इसको क्या लिखा, पी एक्स को। अब देखो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इसकी तुलना अपन किससे करेंगे, पी एक्स बहुपद की, किसकी, बहुपद की तुलना ax², हम क्या लिखेंगे, पी एक्स बहुपद को ax² धन bx धन c के व्यापक रूप से तुलना करने पर। मतलब ये पी एक्स बहुपद है, इस बहुपद को अपन किससे तुलना कर रहे हैं, ax² धन bx धन c से तुलना कर रहे हैं। तो मानना देखो यहाँ पर अपन देखो, ax² मतलब a लिखा है x², bx मतलब ax और c मतलब ऋण के 8। तो अपन इसको, इस बहुपद को इसके अकॉर्डिंग तुलना कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर a लिखा है तो इसका मान मतलब x² के अंगार जो संख्या लिखी है उसको अपन a मानते हैं। यहाँ x² के अंगार कोई संख्या नहीं लिखी तो इसके अंगार अपन क्या मान लेंगे कि इसके अंगार क्या लिखा है, 1। और यहाँ पर x के अंगार देखो क्या लिखा है, b। तो अपन यहाँ x के अंग क्या मान लेंगे, b का मान ऋण का 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो c का मान क्या है, ऋण 8। इसी प्रकार इसकी से तुलना करेंगे तो अपन को a और b के मान क्या प्राप्त होंगे, a बराबर क्या होगा अपन को प्राप्त इसके अकॉर्डिंग 1, b बराबर क्या प्राप्त हुआ अपन को इसके अकॉर्डिंग ऋण के 2, एम सी बराबर अपन को क्या प्राप्त हुआ, ऋण के 8। अब इसके अपन क्या करेंगे, इसको अपन ने इसके मान तो निकाल लिए ए बी सी के। तो अपन को इसके बाद क्या करना है, अपन को इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 इसको बराबर मान लेंगे, क्योंकि इसके अपन क्या करने हैं, पी एक्स समी बहुपद क्या करने, अपन को शून्यांक ज्ञात करने हैं कि शून्यांक निकाल लें पर। कैसे निकालेंगे शून्यांक, तो पी एक्स बहुपद को 0 के बराबर मान लेंगे। तो पी एक्स बहुपद क्या है, x² ऋण 2x ऋण 8 बराबर किसके बराबर मान लिया अपन ने, इसको 0 के बराबर। तो अब अपन को क्या करना है कि इस बीच के पद को इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आए, 8, और इसको वापस जोड़ने पर क्या आए, ऋण के 2x। अपन इसमें अपन क्या करनी है, एक कल्पना कर लें। क्या कर लें कल्पना, देखो अपन इसको इसके अपन क्या करेंगे, इसको अपन मतलब गुणा करने से क्या आए, 8, और जोड़ने से कितना आए, वापस ऋण के 2x। तो अपन 8 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 4 × 2। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 8। इस तरह 8 को तोड़ सकते हैं। तो अपन देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 4 अपन इसको 4 क्या मान लेंगे, ऋण के x² ऋण 4x। देखो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, धन के 2x। अपने इसको 2x को किस तरह तोड़ा, कि अपन 4x में से कर धन के 2x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋण के
2x आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसी को अपन देखो 2x को और 4x को अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8। तो अपन इसको इस तरह तोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, देखो इस तरह तोड़ लिया। तो अब इसको तोड़ने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको दो भागों में इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे। देखो इसको अपन पहले क्या लगेंगे x उसके ऋण 4x को अपन ने अलग भाग में विभाजित कर लिया। अब प्लस का निशान लगा तो लगा दिया। अब 2x ऋण 8 को अलग भाग में विभाजित कर लिया, इसको 2 भागों में विभाजित कर लिया। अब देखो इन दोनों भागों को अपन क्या करेंगे, अंदर इसको विस्तार से लिखेंगे। कैसे, एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, माइनस का निशान लगाता तो लगा दिया। 4 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर 2x को 2x लिख दिया। यहाँ पर देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 मतलब 2 गुणा 4 बराबर 0। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। देखो ये दोनों x तो गुणा में है, लेकिन इसके बीच में क्या है माइनस। तो इन दोनों को में देखो ये यहाँ पर x है और यहाँ पर x है इस कोष्टक में। तो इन दोनों x को में से एक x का लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, एक x ये बचा और यहाँ पर x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 4। अब देखो इसके बाद इस कोष्टक में आए अपन। तो इस कोष्टक में अपन को देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक 2 क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा x ऋण 4 बराबर 0। अब देखो ये तो कॉमन है तो इसको अपन एक बार लिख लिया x ऋण 4 और इसके बाद इसको लिख लिया क्या x धन 2 बराबर 0। अब इसको शून्यांक लिखते हैं, x बराबर, इसको शून्यांक लिखने पर क्या हो गएंगे अपन, शून्य के इसको बराबर मान लेंगे। x ऋण शून्यांक लिखने पर अपन क्या करेंगे, इसको x ऋण 4 को किसके शून्य के बराबर मान लेंगे और x धन 2 को क्या कर लेंगे शून्य के बराबर मान लेंगे। तो x धन 4 को शून्य के बराबर मान के x बराबर क्या आया 4 और यहाँ पर x बराबर क्या आया, देखो ये 2 है धन का, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या है ऋण के 2। तो अब क्या करेंगे, अभी देखो इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये कि अपन इसको अपन ने क्या मान लिया अल्फ़ा, इसको क्या मान लिया अपन ने बीटा। तो ये अपन को जो 2 शून्यांक प्राप्त हो गए। अपन को अब क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, देखो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अपन को देखो शून्यांक तो अपन को प्राप्त हो गए हैं। अब देखो अपन इसका एक सूत्र होता है शून्यांकों, अपने देखो इसका एक सूत्र क्या है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और देखो इसके बाद अपन को क्या करना है, शून्यांकों पहले क्या करना है, देखो सवाल में क्या दिया था, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अपन को पहले क्या करेंगे, अपन इसको सत्यता की जांच करने के पहले अपन क्या करेंगे, इनको शून्यांकों को जोड़कर देख लेते हैं और गुणा करके देख लेते हैं। तो दोनों का मान एक आएगा तो मतलब सत्यता की जाँच इस तरह करनी है। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या आया 4, क्या आया 4 और बीटा का मान क्या आया ऋण के 2, यहाँ पर क्या आया 4 ऋण के 2। और देखो यहाँ पर बी का मान क्या था ऋण के 2। तो यहाँ पर एक ऋण के 2 ऋण ये पहले से लगा है और बी का मान क्या है, यहाँ पर देखो बी का मान नंबर ने पहले निकाल लिया था, बी का मान क्या है ऋण के 2। तो यहाँ पर ऋण के 2 पहले लिख दिया था और यहाँ पर और देखो ए का मान क्या है 1, तो अपन ने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब देखो 4 में से धन और ऋण का गुणा हुआ तो क्या आया ऋण बराबर इसका गुणा हुआ तो धन के 2 हो गए बटे में 1। तो इसको इसमें घटाएंगे तो 2 बराबर क्या आ गया 2। तो इस तरह इसके शून्यांकों का योगफल हो गया। इसके बाद अपन इसी तरह क्या करना है शून्यांकों का गुणन। देखो शून्यांक गुण अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c अपॉन ए। देखो यहाँ पर देखो अल्फ़ा का मान क्या है 4 इंटू बीटा का मान क्या है ऋण के 2। देखो c का मान क्या है अपन ने यहाँ पर क्या है ऋण के 8, तो c का मान क्या है ऋण के 8 और a का मान क्या है 1। तो देखो यहाँ पर इसके बाद अपन इसको साइड में कर लेते हैं। यहीं पर देखो 4 का दोनों गुणों किया तो ऋण के 8 और ऋण के 8 बराबर ऋण के 8। तो अपन यहाँ पर शून्यांकों का गुणन भी क्या आ रहा है, दोनों का मान क्या आ रहा है समान। शून्यांकों का गुणन एवं इसके किसका गुणांकों का। देखो शून्यांक और गुणांकों के बीच में ये क्या है शून्यांक, एक क्या है गुणांक। तो शून्यांक और गुणांकों के बीच के दोनों का मान क्या आ रहा है एक सा आ रहा है, तो इनकी सत्यता की जांच हो गई। इस तरह आपको संपूर्ण सवाल को हल करना है।
ठीक है। इस तरह इनकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। इस तरह आपको सभी सवालों को करना है। एक सवाल और अपन करके देख लेते हैं। एक सवाल अपन कौन सा कर लेते हैं, तीसरा क्या, 6x² एंड 3 एंड 7x। तो अपन इसको क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले अपन को देखो इसमें देखना है कि देखो क्या लिखा है, बहुपद क्या है। अपन इसको अपन ने बहुपद क्या मान लिया, माना बहुपद px बराबर क्या है, 6x² ऋण 3 ऋण 7x। तो अपन इसको बहुपद के रूप में लिखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले चर संख्या को आगे लिखते हैं। किस तरह, इसको अपन पहले एडजस्ट कर लेंगे। 6x² ऋण 7x ऋण 3, अपन इसको इस तरह लिख लिया जमा कर। अब देखो अपन को इस बहुपद की तुलना किससे, व्यापक किससे, इसकी तुलना बहुपद को ax² धन bx धन c के व्यापक रूप से तुलना करने पर। अब इस बहुपद को अपन इस रूप में, इस बहुपद से क्या करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो अब जब इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान क्या आएगा, देखो अपन यहाँ x² के आगे क्या लिखा है a, तो यहाँ पर x² के आगे क्या लिखा है 6, तो a का मान क्या आ गया 6। देखो यहाँ x के आगे क्या लिखा है b, तो यहाँ पर x के आगे क्या लिखा है -7, तो b का मान क्या आ गया -7। यहाँ पर देखो c का मान क्या लिखा है -3, तो c का मान क्या आ गया -3। इस तरह इसको व्यापक रूप से इसकी तुलना करके अपन क्या निकालेंगे, इनके a b c के मान। अब इसके बाद इसको अपन क्या करना है, इसके शून्यांक निकाले हैं। तो अपन को क्या लिखना है, पर px बराबर 0, इनके शून्यांक निकाल पाए। तो अपन क्या करेंगे, अतः px बराबर 0। अब px का मान अपन को क्या दिया है, देखो px का मान अपन को दिया था 6x² ऋण 7x ऋण 3 बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ पर अपन को पहले सवाल में क्या था, यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, यहाँ पर x² था। देखो यहाँ पर यह था x² के नहीं था। अब यहाँ पर देखो x² के आगे कोई संख्या है क्या है 6। तो अपन को इसको क्या करेंगे, इस 6 का इस 3 में गुणा करेंगे। ऐसे नहीं मतलब करना है, अपन को रफ में करके देख लेना है। 6 का 3 में कितना आ गया, 6x² ऋण 7x ऋण कितने 18। मतलब इस बहुपद को अपन इस तरह हल करने के लिए बार लिख लेंगे। अब अपन को क्या करना है, इस 7x को इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आए 18 और जोड़ने पर कितना आए 7x। तो अपन इसको किस तरह तोड़ेंगे, देखो 7 को अपन 7, देखो 8 6 कम 6 6 बाद 6 कितना होता है 18। तो अपन इसको इस तरह तोड़ नहीं सकते। तो अपन इसको किस तरह तोड़ेंगे, 9 दूनी कितना होता है 18। तो अपन 7 को क्या 18 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 18 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 2 से भाग देंगे। तो इसका अगर 9 दूनी 18, तो अपन इसको 9 और 2 में तोड़ सकते हैं। अब देखो इस तरह इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 6x² अपन लिखना है वैसा ही है। इसका सिर्फ इसमें गुणा करके इसको अपन तोड़ने के लिए वही यूज करेंगे, फिर वापस इसको क्या लिख देंगे 3 ही। तो अब इसको अपन को कैसा तोड़ना है कि कितना गुणा करें, इससे यहाँ पर 18 आए। तो अपन इसको तोड़ा कितना 9x धन 2x। अब देखो अपन 9x में 2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो जोड़ने से कितना आए 7x और गुणा करने से इसका कितना आएगा 18। तो इसका आ रहा है 18 कि नहीं 18, 9 दूनी 18। तो अपन इसको सिर्फ इस तरह तोड़ने के लिए बस इसका यूज़ करते हैं गुणा करने के लिए। फिर इसको वापस कैसे 3 ही लिखता है वहाँ, मतलब यहाँ पर क्या लिखना होता है 3 ही लिखना होता है। तो यहाँ पर 0 लिख दिया। अब देखो इसको अपन तोड़ लिया। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसके बाद इसको अपन 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 6x² ऋण 9x इसको एक भाग में विभाजित कर लिया और 2x ऋण 3 इसको दूसरे भाग में विभाजित कर लिया। अपन इसको अब विस्तार रूप में लिखेंगे 6x² ऋण, देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन देखो इसको रुक जाओ। अभी इसको 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2x, देखो 3x इंटू, देखो यहाँ 3x इंटू 2x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 3x। अब इसको अपन क्या लिखेंगे 2x इन 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 3x और यहाँ पर 3x दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 3x है, तो दोनों का यहाँ पर का कॉमन 3x।
अब अंदर क्या बचा 2x, और देखो यहाँ पर 3x तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3। यहाँ पर देखो अपन ने दोनों में से कोई वस्तु कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, तो कॉमन क्या लिख दिया 1, 2x 3 बराबर 0। देखो अब इसको अपन कॉमन रूप में लिख लेंगे 2x 3। अब देखो यहाँ पर क्या है 3x, और यहाँ पर क्या धन का 1, तो इसको कॉमन रूप में लिख लेंगे बराबर 0। अपन अब इसके क्या करेंगे शून्यांक निकालने पर, तो अपन क्या करेंगे शून्यांक लिखने पर px बराबर 0 के शून्यांक लिखने पर, तो अपन जब शून्यांक लिखेंगे तो क्या 2x - 3 बराबर क्या ले लेंगे 0। तो देखो जी 3 है इस तरफ जाएगा तो 2x बराबर क्या होगा 3। अब x बराबर क्या होगा 3/2। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे इसके भी शून्यांक निकालेंगे, इसके 3x धन 1 बराबर क्या 0। तो 3x बराबर ऋण के 1, तो x बराबर क्या होगा आ गया ऋण के 1/3। तो इस तरह अपन आप इन दोनों के शून्यांक निकाल लिए। तो अपन ने इसको क्या दे दिया अल्फा, इसको क्या दे दिया बीटा। तो अपन को इनको शून्यांक निकाल लिए इस तरह। अब शून्यांक निकालने के बाद इसको क्या करें शून्यांकों का योग निकालेंगे, कैसा शून्यांकों का योग। तो योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। तो अल्फा का मान क्या है 3/2, बीटा का मान क्या है ऋण के 1/3। तो इसी तरह आप देखो बी का मान क्या है, अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था बी का मान ऋण के 7, यहाँ पर क्या लिख देंगे ऋण के 7/, और यहाँ देखो ऋण के बी में भी पहले से एक ऋण पहले से लगा है तो यहाँ पर लगा दिया। और ए का मान क्या है 6, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 6, इन दोनों गुणा हुआ तो क्या आएगा माइनस बीच में निशान। तो देखो 6, अब जिसमें 2 3 2 में 2 का भाग देंगे 6 में कितने बार जाएगा 3 बार, 3 3 का 9 ऋण इसमें देंगे 2 बार तो क्या आएगा ऋण के 2 बराबर। देखो इसका गुणा हुआ तो क्या आएगा धन के 7/6। अब इसको इसमें घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। इस तरह आपको इनकी सत्यता की जांच करनी है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन गुणांकों का, यहाँ पर कल शून्यांकों के गुणन। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है 3/2 गुणा है ऋण के 1/3 बराबर c का मान क्या है ऋण के 3 और a का मान क्या है 6। देखो इसका इसमें गुणा किया तो ऋण के 3/6 और इसका ऋण के 3/6, तो दोनों का मान एक सारा है। मतलब देख शून्यांकों की सत्यता की जांच है, मतलब ये क्या है बहुपद है। इस तरह आपको सभी सवाल करने हैं। अब देखो इसका एक सवाल और करके देख लेते हैं, जो देखो और प्रश्नावली क्या हो जाएगी ख़त्म। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यांकों एवं शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। अपन को क्या करना यहाँ पर शून्यांक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। तो अपन क्या करना है इसको इनकी शून्यांकों के गुणनफल एवं योग की सहायता से क्या करना अपन को द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो अपन को क्या करना है इसको पहला सवाल क्या है शून्यांकों के योग और क्या दिए गए हैं गुणनफल। तो 1/4 और 1, यह पहला सवाल दिया गया है। तो अपन ने माना हल, इसको क्या लिखते हल माना बहुपद px बराबर बहुपद क्या है ax उसके धन bx धन c एक बहुपद है। तो अपन को क्या करना है इनके क्या दिए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1 ऋण के 1। तो अपन को क्या करना है शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों क्या गुणानफल गुणांक दिए गए हैं। तो अपन क्या करते हैं इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र x² बराबर शून्यांकों का योगफल इसके बाद x
धन शून्य अंकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। तो अपन को देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर हमको एक्स स्क्वायर लिख दिया। देखो अब इसका देखो शून्य अंकों का गुणनफल क्या है, देखो प्लस का निशान लगा दिया। अब शून्य अंकों का योगफल क्या है, 1/4, और एक्स था तो यहाँ पर एक्स लिख दिया। अब देखो प्लस, और देखो शून्य अंकों का गुणनफल क्या है, ऋण के 1। तो अब इसको अपन को क्या करना है, हल। तो एक्स स्क्वायर धन 1/4, देखो धन ऋण का क्या होता है, ऋण के 1। अब देखो इन सभी के अपॉन में कुछ नहीं, तो इनके अपॉन में क्या मान लिया अपन ने, 1। अब इनका अपन क्या लेंगे, लघुत्तम। क्या लेंगे, लघुत्तम, एलसीएम। तो इसका लघुत्तम क्या आया, 4। अब 4 में 1 का गुणा, 1 को भाग दिया कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 का इसमें गुणा किया, किसमें, एक ऊपर वाले में। क्या क्या आ गया, 4x स्क्वायर धन एक्स। 4 का 4 में दिया 1 बार किया, 1 का गुणा किया एक्स में से 1। अब 1 का इसमें दिया तो 4 बार गया, कितना आया, 4। तो अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर धन एक्स ऋण 4। वे क्या है, किसके बराबर है, बहुपद, शून्य के बराबर है। बहुपद किसके बराबर होता है, शून्य के। तो अपन शून्य, इसको शून्य के बराबर मान ली, तो शून्य का 4 में गुणा हुआ तो क्या हो गया, शून्य आ गया। तो इसका क्या आ गया, 4x स्क्वायर एक्स ऋण 4 बराबर 0। ये क्या आ गया, बहुपद आ गया। इस तरह आपको सभी शून्यांकों के गुणनफलों एवं योगफल की सहायता से अपन क्या करना है, शून्यांकों के बहुपद निकाले हैं।